जय श्री राम। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जात के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जदपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप, तदप महीश्वर श्राप बस, भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविधि तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयऊ निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। करी बिनती पद गहि 10 सीसा, बोल्यों बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभ करन पहि गयऊ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नीति करब आहारू, हो ही सब उजारी संसारू। शारद प्रेरी तासुमत फेरी, मांगे सिनीद मांस खटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र वर मांगू, तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। जय श्री राम। तो मित्रों, विभीषण से हमें सीखना चाहिए। रावण से मांगा गया तो उन्होंने क्या बोला कि हमें कोई कोई भी न मार सके। अगर मैं मारा जाऊं मनुष्य या बानर के द्वारा और मुझे कोई न मार सके,
और इनसे पूछा गया कुंभकर्ण से, तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बोलकर उनकी बुद्धि फेर दी। तो उन्होंने 6 महीने की नींद मांगी, मतलब 6 महीने सोऊं, 6 महीने जागूं। लेकिन जिसके मन में प्रभु के प्रति भक्ति होती है, श्री राम हमारे आराध्य के प्रति भक्ति होती है, प्रेम होता है, वो धन दौलत भगवान से कभी नहीं मांगता, वो प्रभु की भक्ति मांगता है। तो विभीषण ने क्या मांगा? विभीषण ने ब्रह्मा जी से हम ये बोला कि हमारा सदा प्रेम प्रभु के चरणों में बना रहे, हमारा जो ये प्रेम है, हमारी जो चेतना है, हमेशा प्रभु में लगी रहे। तो उन्होंने प्रभु की भक्ति मांगी। तो इसलिए मित्रों, हमें हमेशा प्रभु की भक्ति मांगनी चाहिए। हमें धन दौलत शक्ति ये नहीं मांगनी चाहिए। आजकल आदमी शक्ति के लिए परेशान है, कितना बड़ा मैं बाहुबल बन जाऊं, कितना बड़ा मैं धनवान बन जाऊं। लेकिन जब आपको पता है, जब यहाँ से प्राण छूटेगा तो आपके काम क्या आएगी? आपकी भक्ति, आपका त्याग। तो कोशिश करिए कि प्रभु चरण की भक्ति करिए, और कम से कम आप कोशिश करिए। भक्ति कैसे आएगी? इसके लिए आपको श्री रामचरितमानस पढ़ना होगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ना होगा। हमारी जो जनरेशन है, इनको भी अगर कनेक्ट करना है सनातन संस्कृति से, तो आपको इनको अभी से प्रेरित करना होगा कि बेटा श्री रामचरितमानस पढ़िए। और सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप उनके साथ खुद बैठिए, क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत शर्म आती है श्री रामचरितमानस पढ़ने में, पूजा करने में। तो हमें ऐसा माहौल पैदा करना होगा, ऐसा माहौल बनाना होगा कि हमारी जनरेशन बिना कहे डेली श्री रामचरितमानस पढ़े, भागवतम पढ़े। जिस भी घर सुबह जाए अगर आदमी, या शाम को जाए, तो पुस्तक, अपनी ज्ञान की पुस्तक पढ़ने के बाद वो श्री रामचरितमानस पढ़ता हुआ मिले, श्रीमद् भागवतम मिले। हमें ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि हर घर में श्री रामचरितमानस हो, हर घर में श्रीमद् भागवतम हो, हर घर में हनुमान चालीसा हो। तब हम इस सनातन संस्कृति जो हमारी है, इसका विस्तार कर पाएंगे। तभी लोग, हमारी जो जनरेशन है आने वाली, वो जागरूक हो पाएगी। हमारे कई संत महात्मा इसमें लगे हुए हैं, जैसे कि देवकीनंदन ठाकुर जी भी हैं। उनका भी मानना ये है कि हमारी जो जनरेशन है उसको सनातन से जोड़ा जाए। बागेश्वर धाम सरकार जो है, उनकी भी कोशिश ये है, और मैं भी इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि कम से कम आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो 5 चौपाई आप जरूर श्री रामचरितमानस की पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करिए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों के साथ भी पढ़िए, और हो सके तो कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए। या एक पौधा आप डेली नहीं लगा सकते हैं, महीने में लगाइए। महीने में भी नहीं लगा सकते हैं तो कोई त्यौहार आता है, कोई एनिवर्सरी आपकी आती है, जन्मदिन, लोग आजकल जन्मदिन मनाने का बड़ा ट्रेंड हो गया है हमारे भारत इंडिया में भी, तो आप जन्मदिन के दिन भी एक पौधा लगा सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आज का हमारा जो श्री रामचरितमानस का पाठन अच्छा लगा हुआ हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, और हमारी जो ये बातें हैं 4 लोगों के पास और जाएंगी। क्या पता हमारे इस प्रयास से कोई एक बंदा तो जुड़े। जय श्री राम। एनर्जी बढ़ेगी, और हमारी जो ये बातें हैं 4 लोगों के पास और जाएंगी। क्या पता हमारे इस प्रयास से कोई एक बंदा तो जुड़े। जय श्री राम।